नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज हम आधुनिक काव्य के अंतर्गत रामदास कविता पर संक्षिप्त टिप्पणी और व्याख्या करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रामदास कविता रघुवीर सहाय की एक यादगार और अंतर्मन को छू लेने वाली कविता है। यह कविता थके हारे, निराशावादी आम आदमी का एक तरह से करुण आख्यान है। रामदास दरअसल एक प्रतीक है आम जन का, जो अगर प्रतिरोध करता है तो उसकी नियति है कि उसका अंत जो होगा वह करुण ही होगा। जो भी हाथ विरोध में उठते हैं उसे हमारी निर्मम व्यवस्था खत्म कर देती है। रामदास ने प्रतिकार की कोशिश की, तभी लोग समझ गए थे कि रामदास एक दिन मारा जाएगा। सत्ताधारी व्यवस्था प्रतिरोध बर्दाश्त नहीं करती और जो भी आवाज़ बुलंद करता है उसे कुचल दिया जाता है। इसका आभास रामदास को हो गया था और उसके साथियों को भी हो गया था, परंतु सब मौन थे, दुबके हुए थे कि कौन मुसीबत मोल ले। मुखर होकर रामदास जैसे साधारण जन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। वे निहत्थे थे। ताकतवर व्यवस्था के पास दमन के अनेक हथियार हैं। उनसे मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए सबको पता था कि प्रतिरोध में उठी आवाज़ एक दिन शांत कर दी जाएगी। रामदास चौराहे पर हत्यारों के हाथों मारा जाता है और भीड़ मूक दर्शन बनकर देखती रह जाती है और एक डरी सहमी निहत्ती भीड़ कुछ कर भी तो नहीं सकती, बस तमाशा देखती है। अफसोस करती है कि हाय, रामदास मर गया। रामदास भी जानता था कि वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत की, अन्याय का विरोध किया और अंततः उसकी हत्या हो गई। रामदास यह कविता आज़ादी के बाद के बनते जा रहे अराजक समाज का ही डरावना दारुण आख्यान है। ऐसा आख्यान जिसमें आम आदमी का डर, उसका संघर्ष, उसका तयशुदा पराभव सब कुछ रूपायित हो जाता है। आइए चलते हैं रामदास कविता की व्याख्या की ओर। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। रामदास जो इतने दिनों से उसके साथ में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थीं या उत्पन्न की गई थीं, उसे यह एहसास हो गया था कि अब उसकी मौत निकट है, अब उसका अंत समय आने वाला है। इसलिए वह मन ही मन इन परिस्थितियों के लिए तैयार था। रामदास अपने घर से निकलता है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, उस पतली गली से होते हुए वह चौड़ी सड़क में निकलता है। दिन का समय घनी बदली थी। आगे जी, घनी बदली थी अर्थात इससे संकेत दे रहे हैं कि उस रामदास पर कोई संकट आने वाला है। दिन का समय घनी बदली थी, वो दिन का समय था और बदली पूरी बादल छाए हुए थे, अर्थात रामदास पर कोई संकट आने वाला था। इन शब्दों से अज्ञे यह प्रस्तुत करते हैं कि रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे मालूम था कि उसका अब अंत समय आ गया है, क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और कोई भी जो व्यवस्था है वह अपने खिलाफ उठती हुई आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है। इसलिए रामदास को भी उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और वह उस अन्याय के खिलाफ खड़ा तो हुआ, परंतु वह अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं मैंने अगर ज़्यादा ही कुछ आवाज़ उठाई तो इन लोग मुझे समाप्त ना कर दें। परंतु उसके बाद भी वह निर्भय होकर वह निकल पड़ता है अपने घर से, क्योंकि उसे मालूम था कि आज उसका अंत समय आने वाला है। वह मन ही मन बड़ा उदास था और उसे बता यह दिया गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी न किसी दिन मेरी हत्या
होगी, इसलिए वो मन ही मन उदास था और वह सड़क पर चलता चला जा रहा था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर। सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। पहले तो उसने सोचा कि मैं अकेला न जाकर किसी को अपने साथ ले लूं। धीरे धीरे चला अकेले, वो धीरे धीरे अकेले चला, सोचा साथ किसी को ले ले, उसको लगा कि मैं किसी को साथ ले लूं। यही सोचते हुए वो सड़क पर निकल चुका था। वो जब सड़क पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सारे उसके साथी जो थे, उसके सहयोगी थे, वे सब वहाँ पर उपस्थित थे। सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी चुपचाप दुबके हुए से खड़े हुए थे और सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी, क्योंकि सभी को पता था कि रामदास ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जो सत्ताधारी जो व्यवस्था है वह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। इसलिए वह व्यवस्था जो है वह हमेशा ऐसे जो सर्वहारा वर्ग से जो एक आवाज़ उठती है उसे दबाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये हमारे खिलाफ खड़ा न हो जाए। इसलिए वे उसे हमेशा यह एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है वह सर्वथा गलत है, तुम्हें चुपचाप जीने का अधिकार है। वो शोषितों को हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आग गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पे रखकर, अर्थात हाथ पेट पर रखना अर्थात भूख का प्रतीक। मनुष्य ही है जो भूख से मरता है, बाकी जीव जंतु कभी भी भूख से नहीं मरते हैं। मनुष्य ही है जो भूख से मरता है। क्यों? क्योंकि उसके अधिकार की जो रोटी है वो दूसरे गटक जाते हैं और जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो संघर्षरत हैं, वो संघर्ष करते ही चले जाते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कि वो जो रामदास है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह केवल अपने 2 समय की रोटी के लिए संघर्षरत है, पर ऐसे भी लोगों की आवाज़ जो है वो सत्ताधारी व्यवस्था जो है वो सहन नहीं कर पाती है और उसे कुचल देने का पूरा प्रयास करती है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, और वह बीच सड़क पर अज्ञे जी इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह सड़क में बाकी लोग भी हैं तो उसके सामने अगर हत्या होती है तो बाकी लोग डर जाएंगे, आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, जिससे कि उन्हें भयभीत करना, उन्हें भयाक्रांत करना कि जिससे कि वे आवाज़ न उठा सकें। इसलिए खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमटर आग गड़ाए। सारे लोग बहुत धीमे धीमे चलते हुए और उस रामदास की तरफ देखते हुए, आंखें गड़ाए हुए वे देख रहे थे कि न जाने अब अगले पल क्या होने वाला है। लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। वे उस रामदास को एकटक देखते रहे कि न जाने अब अगले पल क्या होने वाला है। सभी सहमे हुए थे, सभी जो थे वो सभी निहत्थे थे और सभी मौन थे और चुपचाप वे देख रहे थे, क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं थी और किसी का भी इतने अंतर्मन से उनकी आवाज़ नहीं उठ रही थी कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। निकल गली से वह हत्यारा सामने आता है, परंतु उस रामदास को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि उसके जैसे रामदास तो उस सड़क पे सैकड़ों थे, हजारों थे, क्योंकि वो उन रामदास का, उन सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, परंतु उस हत्यारा को, उस रामदास को चिन्हित करना था। इसलिए उसने गली से निकलकर वो अंदर बाहर आया, बीच सड़क में आया और उसने उस रामदास का नाम पुकारा। जैसे ही रामदास का नाम पुकारा वो रामदास सामने आता है, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। उसने हाथ जमाकर उसने निशाना साधा और निशाना साध कर उसने रामदास की तरफ चाकू फेंका और उस चाकू के लगते ही रामदास के शरीर से लहू का, खून का एक फव्वारा
निकल पड़ा और वो वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। रामदास अपने जो परिस्थितियां उसके साथ चल रही थीं, जो स्थितियां उसके साथ बन रही थीं, उसे तय था कि उसकी अब हत्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वह हत्यारा उन सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के सामने उस रामदास की हत्या कर देता है। और वह जो भीड़ है वह मौन खड़ी रहती है, क्योंकि निहत्थे लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। और जिसके मन की अंतरात्मा ही समाप्त हो चुकी हो, जिनकी चेतना ही समाप्त हो चुकी हो, वे कभी भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि लोग केवल सहन कर रहे थे और अपने ही जीवन में मस्त थे। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी, क्योंकि उसके जीवन में जो परिस्थितियां बन रही थी उसी से उसने समझ लिया था कि एक दिन उसकी हत्या अवश्य होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदासिया। देखो देखो बार बार कहा, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, भीड़ ठेल कर लौट गया। वो भागा नहीं, हत्या करके वो भागा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं आज भी सुरक्षित हूँ। उसे इत्मीनान था, जितने इत्मीनान से वो आया था उसी इत्मीनान से चला गया, कि उसे मालूम था कि मेरा यहाँ पर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता उसके पक्ष में है और वह उसका विरोध कोई कर ही नहीं सकता है। और उसको इतनी सैकड़ों लोगों की गवाही का भी डर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा। तो भीड़ ठेल कर लौट गया वो जो भीड़, जो जब वो हत्या कर रहा था तो चारों तरफ लोगों ने भीड़ जमा कर ली थी। वह भीड़ ठेल कर उस भीड़ में से जगह बनाता हुआ वह जितने इत्मीनान से आया था उसी इत्मीनान से वह वापस भी चला गया। मरा पड़ा है रामदास यह, और नीचे जो है रामदास मरा पड़ा है। देखो देखो बार बार कहा, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। शब्द के लिए व्यंग किया है कि जब निडरता भीड़ को दिखानी थी, उस भीड़ तंत्र को जब निडरता दिखानी थी, अगर कोई किसी के ऊपर अगर अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि वे अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं हैं। और जब वह हत्यारा वो हत्या करके रामदास की चला जाता है, तब कवि कह रहे हैं कि लोग निडर उस जगह खड़े रहे। निडर यानी बिना डरे हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम तो आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं और हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। इसलिए देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रहे, और निडरता के साथ खड़े होकर वे एक दूसरे को बुला रहे थे और कह रहे थे कि देखो देखो रामदास की आज हत्या हो गई। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। वे उन्हें आवाज़ दे देकर बुलाने लगे जिन्होंने चर्चा की थी, जिन्हें पता था कि रामदास की आज हत्या होने वाली है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम जो भीड़ के लोग हैं, जो भीड़ है, वह अगर मौन रहेगी, अगर वह अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलेगी, तो लगातार वर्षों तक जो है वह इस असमंजसता को और इस अन्याय को वे झेलते ही रहेंगे। इसलिए हम जब इन पंक्तियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि रामदास कविता हमें जगाती है, अंदर से झंझोड़ती है और यह एहसास दिलाती है कि हम अपनी ताकत को समझ लें, हम जागरूक हो जाएं, संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। बस आवश्यकता है जागरूकता की और अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की, तभी हम अपने देश को एक सही दिशा में ले जाएंगे। आज की जो व्याख्या है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। धन्यवाद।